भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरीतशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन 10वें दिन में। और आज का भी जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये जो दो अध्याय हैं, 9वां और 10वां अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अध्याय हैं। और ये जो 6 अध्याय हमने पढ़ा है उसके सार हैं। और आज के अध्याय में 4 श्लोक ऐसे आने वाले हैं जो चतुर्श्लोकी गीता भी कहा जाता है, जिसको वो 4 श्लोक के माध्यम से पूरा गीता का सार निकल के आता है। ऐसा वो चतुर्श्लोकी गीता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो उसको आज हम अध्ययन करेंगे। और इसको अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा कल कल का अध्याय का रिव्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर रिव्यू करना शुरू करेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। परंतु कल भगवान ने क्या हमें बताया कि कल का जो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था वो राज विद्या है। ठीक है, सभी विद्याओं का राजा है, जहाँ पे भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, भगवान की अचिंत शक्ति के बारे में बताते हैं। कि भगवान कहते हैं कि मैया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अपने धाम में भी हूँ, मैं आपके सामने भी हूँ। ठीक है, मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं सारे जगत को ये मेरे जितने भी चर और अचर, जितने चलने वाले हैं और जितने खड़े रहने, जितने चर हैं और जितना अचर है, वो मेरे द्वारा ही उद्भूत होते हैं और वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसका और एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग आज सुनेंगे भगवान से। ठीक है, फिर भगवान क्या कहते हैं कि ये मेरी में मेरे भक्त मुझे क्या है, सिर्फ मुझे पत्र पुष्प फूल फल और जल दे करके मेरी जो भक्ति है वो सुसुखम है, बहुत ही अ, आसान है, सुख प्रदान करने वाली। ठीक है, मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। अगर वो मेरी भक्ति में अग्रसर है तो उनसे कोई गलती भी हो जाए तो भी वो उनका पतन नहीं होता। ऐसा करके कल भगवान बताते हैं। और सबसे अंत में क्या बताते हैं कि ठीक है, अब मैं तुमको भक्ति करने के लिए की विधि बताता हूँ। और फिर वो क्या बताते हैं, मन मना मत भक्तो मत्याच माम नमस्करो, मेरा चिंतन करो, हमेशा मन में अपना चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो। ऐसा करके भगवान इस अध्याय का अंत करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। अगर आपको कोई 3 या 4 श्लोक स्मरण करना हो गीता का, तो उसमें 9वां का वो श्लोक आप जरूर स्मरण कीजिएगा। 18वां अध्याय का 66वां श्लोक जरूर स्मरण कीजिएगा। 65वां श्लोक जरूर स्मरण कीजिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। ठीक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार। तो इसके बाद जब भगवान ये कहते हैं कि मन मना, मेरे में मन लगाओ, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आज का अध्याय शुरू होता है। मन मना
तो मनमना का भगवान अर्जुन पूछेंगे कि आपने तो बता दिया प्रभु कि मन मना, मेरे में मन लगाओ, लेकिन ये मन लगाए किस चीज पे आपका? ठीक है, तो भगवान ये आज हमें बताएंगे कि मन मन मेरी किन ऐश्वर्यों, किन योग ऐश्वर्यों के प्रति मैं अपना मन तुम एकाग्र कर सकते हो। इसीलिए आज का नाम है विभूति योग। यहाँ पे अर्जुन के कुछ प्रश्नों के भगवान उत्तर देंगे कि भगवान का मन जो है कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री भगवान श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत एहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, ये 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, इसमें बहुत जुड़ाव है। भगवान जहां से छोड़ रहे हैं, छोड़ा है 9वां अध्याय, 10वां अध्याय वहीं से अग्रसर हुआ है। भगवान ने मन मना से छोड़ा, मन मना मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्वासी युक्त एवं आत्मानम मत परायण, मेरी मुझे नमस्कार करो। फिर कह रहे हैं अब आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, और अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो आप भी प्रश्न, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अरे, जैसे सातवां अध्याय शुरू हुआ, भगवान हर अध्याय के शुरू में बोल रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। तो उत्तम ज्ञान है कौन सा? सभी ज्ञान को भगवान कह रहे हैं उत्तम ज्ञान। तो भक्ति में, आध्यात्मिक जगत में, जैसे हम भौतिक जगत में बेस्ट बोलते हैं ना, ये सबसे उत्तम है, वो- ये सबसे श्रेष्ठ है। परंतु अध्यात्म में कोई श्रेष्ठ नहीं होता, सभी श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान 7वें अध्याय को भी श्रेष्ठ बोलते हैं, 9वें अध्याय 8वें को भी 9वें को भी श्रेष्ठ बोलते हैं, सबसे विद्याओं का राजा है। और आज के अध्याय को भी भगवान कहते हैं ये श्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है। ऐसा श्रेष्ठ क्या आने वाला है? ठीक है, तो देखिए कितना सुंदर है अभी का अध्याय। म्यूट रखिए आप लोग थोड़ा सा। न मे विदुम सुरगाणां प्रभवं न महर्षियः अहम आदि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ईश्वर को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और ऋषियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि जो देवता गण हैं और जो ऋषि गण हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते। ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं न मैं विदुम सुरगा नाम प्रभवम नाम हरीषी, अहम आदि देवानाम महिषी च सर्वशा, क्योंकि वो मेरे से ही जन्म लेते हैं, मेरे से ही उद्भूत होते हैं, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचान पाते। ठीक है, अब इससे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? देखिए, मान लीजिए एक पुत्र है या पुत्री है, वो अपने पिता को वो पिता से अगर जन्म होता है उनका, तो वो पिता को नहीं जान पाते। सिर्फ 3 कंडीशन में, अगर पिता को जानना है तो 3 कारणों से, वो 3 चीजों से जान सकते हैं। कैसे? पिता अगर उनको स्वयं बताए, ठीक है। दूसरा, उनकी माता उनको बताए, ठीक है, पिता के बारे में बच्चों को उनकी माता बताएं। और तीसरा क्या है? उनके सगे संबंधी, उनके रिलेटिव्स, वो बताएं पिता के बारे में, तभी जान सकते हैं। उसी तरह देवता गण जो है भगवान के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो उनसे ही उद्भूत होते हैं, देवता गण और जितने भी महर्षि हैं। ठीक है, तो अब भगवान इन तीनों का क्या अर्थ हुआ? अब जैसे भगवान कहते हैं कि ये लोग मेरे द्वारा ही जान पाते हैं। अब जैसे पिता है, अ, पिता को जो पुत्र है, पिता खुद ही बताते हैं अपने पुत्र को, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जब तक देवताओं को अपने बारे में स्वयं नहीं बताएंगे, तब तक देवता नहीं जान पाएंगे। दूसरा, माता अपने पुत्र को पिता के बारे में बताती है, यानी माता कौन हो गई इस केस में?
शास्त्र हो गए। तो शास्त्रों के द्वारा देवताओं देवताओं को ज्ञान मिल सकता है। और तीसरा क्या है? तीसरा उनके सगे संबंधी। तो सगे संबंधी कौन हो गए? गुरु हो गए, पार्षद हो गए। तो भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और खासकर देवता गण और महर्षि, ये भी भगवान को नहीं जान जान पाते हैं, क्योंकि उनसे ही उद्भूत होते हैं। जब तक भगवान स्वयं नहीं बताते हैं, या शास्त्र उनका अध्ययन नहीं करते हैं, या फिर गुरु उनको नहीं बताते, वो नहीं जान पाएंगे, है ना। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जितने भी महर्षि हैं, मनु हैं, सब भगवान से ही वो उत्पत्ति हुई। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे को भौतिक विज्ञान क्या बताता है? भौतिक विज्ञान ये हमारे को कुछ लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है? बंदर है। हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र बताते हैं हमारे पूर्वज कौन है? ऋषिगण है, महर्षि। महर्षि एवं मनु, मनु जो है वो हमारे पूर्वज है। ठीक है। तो जितने भी हमारे पूर्वज हैं, वो सारे भगवान से ही उद्भूत होते हैं। जो भगवान के ब्रह्मा के चार पुत्र हो गए, सबसे प्रथम ब्रह्मा के वही पुत्र हुए। इसके बाद फिर कौन आए? जिनके नाम पे हमारे सप्त ऋषि होते हैं, सात ऋषि जो गोत्र होते हैं ना हमारे, वो भगवान से ही आए ना। तो जैसे वशिष्ठ हो गया, कश्यप हो गया, अत्रि, जमादग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज, ये सब ऋषिगण थे। ठीक है, जो हमारे गोत्रों के नाम होते हैं। एतां विभूतिं योगं च माम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ईश्वर महान है, भगवान महान है। अब भगवान महान है, तो भगवान की महानता एक भगवान की, जब हम ऐश्वर्यों को जान लेते हैं, तो उसको जानने का क्या लाभ पड़ा प्राप्त होता है? ठीक है। अब जैसे आपका कोई मित्र है, हमारा कोई भी मित्र है, आपका मित्र से बहुत गहरी मित्रता है, और वो मित्र को ये पता, आपको ये पता चलता है कि वो मित्र मित्र तो है ही, लेकिन एक दिन आपको ये पता चलता है कि बहुत बड़ा, बहुत ऐश्वर्यवान है, तो आपकी मित्रता और घनिष्ठ हो जाती है। उसी तरह भक्त क्या है? भगवान का भक्ति तो कर रहा है, परंतु भगवान का ऐश्वर्य के बारे में जब ज्ञान होता है, तो उसकी भक्ति और दृढ़ हो जाती है। ठीक है। अब ये जो हम चार श्लोक पढ़ने वाले हैं, ये चार श्लोक इस पूरे गीता का आधार, इस पूरे अध्याय का आधार है, और ये सबसे मुख्य ये चार श्लोक आने वाले हैं। इसे चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। ये चार श्लोक हमें पूरे गीता का संबंध के बारे में बताता है, कि भगवान ने क्या उपदेश देने का प्रयत्न किया है इस पूरे शास्त्र में, इस पूरे ग्रंथ में। सबसे पहला, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये हमने कल भी अध्ययन किया था। भगवान अब अपना जो स्टेटस है, अपना जो हमारे साथ संबंध है, उस संबंध को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगत का, मेरे से ही ये उद्भूत होती है। ठीक है। तो इसमें कोई अब संशय नहीं है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त है। यानी ईश्वर जो है सिर्फ कृष्ण है, और सारे बाकी जितने हैं वो सब भगवान के दास हैं। ठीक है। तो एक शास्त्र में आता है, नारायण उपनिषद में आता है कि जब कोई नहीं था, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना ही ये सृष्टि था, ना दृश्य था, तो कौन था पूरे इस जगत में? कौन था? सिर्फ भगवान थे।
ठीक है। एको वही नारायण आसीन ब्रह्म न ईशानो, यानी सिर्फ नारायण थे, आसीन ब्रह्म न ईशानो, ना ही ब्रह्मा थे, ना ही शिव थे। ठीक है। तो सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अग्नि था, न चंद्रमा था, न नक्षत्र था, न सूर्य था। सारी वस्तुएं एक एक करके भगवान ने बाद में सृष्टि करी। तो ये श्लोक ये बताता है कि भगवान सभी चीजों के उद्भूत है, जो गीता का मूल ज्ञान है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले अध्याय में चैप्टर में पहला दिन क्या बताया था कि अगर गीता को हमें समझना है तो एक चीज को समझ करके गीता का अध्ययन शुरू करना पड़ेगा। क्या? कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, तभी हम गीता को समझ पाएंगे। जैसे कोई भी एक्सोमेटिक ट्रूथ होता है ना, कोई भी आप कोई विज्ञान जब पढ़ते हैं तो कोई प्रश्न बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? विज्ञान पढ़ते वक्त आप कोई चीज को, तथ्य को मानते हैं, किसी चीज को मानते हैं, इसके बाद में उस तथ्य को स्थापित करते हैं। कोई गणित का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं या उसको सुलझाते हैं तो क्या करते हैं कि उस प्रश्न के उसका कोई मूल कुछ मानते हैं, उसको फिर बाद में तथ्य को साबित करते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक बिंदु, मैंने पहले दिन ही ये उदाहरण आपको सभी को बताया था। एक बिंदु है, डॉट, एक डॉट है। क्या दूंगे वो बता दो, मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैसेज चार तो एक डॉट है। उस डॉट का तो हम कोई डायमेंशन एक डॉट को हमें नापना बहुत मुश्किल है, विज्ञान इसको नाप नहीं सकता। परंतु वही डॉट को आप एक लाइन में, हम एक रेखा खींचते हैं तो उसमें कई डॉट आ जाते हैं। ठीक है। तो एक डॉट के माध्यम से हम एक रेखा को उसकी उसकी लंबाई और चौड़ाई हम नाप सकते हैं। ठीक उसी तरह भगवान को हमको तथ्य मान करके, कृष्ण को तथ्य मान के गीता का अध्ययन शुरू करना पड़ेगा। और 10वें अध्याय तक आते आते भगवान अपने आप को स्थापित करते हैं, वो भगवान क्यों है। और कल का अध्याय में प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में भी लेकर के जाएंगे हमें। ठीक है। और लेबोरेटरी में भी लेके जाएंगे कि अभी तक तो मैंने तुमको संवैधानिक दृष्टि से, फिलोसफिकली मैंने तुमको समझाया है, कल प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। ठीक है। तो ये जो वर्ष है, ये जो श्लोक है, ये भगवान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। अब भगवान के भक्त भगवान को किस तरह भगवान से आदान प्रदान करते हैं, ये हमारा दूसरा श्लोक होगा। मच्चित्ता मद्गत प्राणम बोधयन्त परस्पर कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरे सेवा में अर्पित करते रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है। पहले ये वीडियो देखिए, पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इसके बाद इस वीडियो देखिए, फिर इस श्लोक में वापस आएंगे। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो हैं, जब ये जान जाते हैं कि मैं सर्वस्व हूँ, सभी का आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मेरे से ही उद्भूत होती है, तो उनका मेरे साथ कैसा आदान प्रदान होता है। मत चित्ता मत गत प्राणा, उनके उनके विचार मुझ में ही वास करते हैं, और वो सारा जीवन मेरी सेवा में अर्पित कर देते हैं। प्रभुपाद जी जीवन उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। ठीक है। ना ही सिर्फ प्रभुपाद जी नहीं, कितने आचार्यगण, उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। और क्या करते हैं वो एक दूसरे से ज्ञान बांटते हैं। ठीक है। उनको क्या लगता है कि जब तक कृष्ण कृष्ण का ज्ञान स्वयं के लिए नहीं है, हमारा ज्ञान उपार्जन के लिए नहीं है। कृष्ण का ज्ञान हम सबको जीवन में, सभी जितना भी हमारे पास ज्ञान है, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, चाहे इतना ही ज्ञान क्यों ना हो, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि थोड़े से ही ज्ञान से हम लोगों को भगवान के बारे में बताएं और उनसे जोड़ें। उन किसका जीवन कब सफल हो जाएगा, किसका जीवन कब सुदृढ़ हो जाएगा, हमें पता नहीं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है सभी को भगवान से जोड़ना है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं।
और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। देखिए 4 चीजें निकल के आती हैं। मच्चित्ता, इस श्लोक में मच्चित्ता का क्या मतलब हुआ? वो उनका मन मेरे में रमा रहता है। दूसरा मदगत प्राणाम, वो अपना जीवन अर्पित कर देते हैं मेरे। बोधयंत परस्पर, आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, शास्त्र का उल्लेख करते हैं, भगवान के रूप लीला गुण रूप लीला के बारे में वर्णन होता है। और जब ये रूप गुण लीला का वर्णन होता है तो आपस में खूब आनंद महसूस करते हैं। ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, शाश्वत आनंद। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए ये थोड़ा सा वीडियो, प्रभुपाद जी का कीर्तन का वीडियो। वॉइस नहीं आ रहा है थोड़ी भी। साउंड नहीं आ रही है क्या? हाँ, साउंड नहीं आ नहीं रहा प्रभु थोड़ी जी, भी। नहीं आ रही। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कितना आनंद ले रहे हैं। बोधयंत परस्पर, इसी को कहते हैं कि इनको पता चल गया है कि अहम सर्वस्व प्रभु, यानी भगवान जो है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के मूल स्रोत हैं। फिर वो क्या करते हैं, भगवान के साथ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वो भगवान, उनका मन भगवान में रमा रहता है, अपने जीवन अर्पित कर देते हैं। ठीक है, अ, आपस में ज्ञान ज्ञान बांटते हैं और फिर कीर्तन करते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये भक्तों का आदान प्रदान है भगवान के साथ। हरे कृष्णा अब भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ? ठीक है, पहला श्लोक में हमने क्या देखा? पहले श्लोक में हमने देखा कि भगवान जो है वो सर्वोच्च अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत की मूल स्रोत है। दूसरे में क्या हमने देखा कि
भक्त जो है भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान करता है। अब भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ, तेषाम इसमें हम आपके साथ चर्चा थोड़ा सा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो पहले ये आपको समझा देता हूँ, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे में जानने मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ, बुद्धि के द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चित्र में देख रहे हैं, ये छोटा 5 साल का बालक है, ध्रुव महाराज का कहानी, जिसकी कथा मैंने कल भी बताई थी आपको। ये क्या होता है, ये इनके 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 पिता से, इनके पिता की 2 पत्नियां होती हैं, और इनके पिता की 2 पत्नियां होती हैं, और इनके जो माता होती हैं, वो माता जो है इनसे खूब उनसे ज्यादा प्रेम नहीं करती। तो एक बार ये पिता के गोद में बैठना चाहते हैं, तो इनकी माता बोलती हैं, वो तुम्हारा अधिकार है नहीं, तुमको पिता के गोद में बैठना और पिता के राज इस जन्म में तो प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें अगला जन्म में मेरे कोख से जन्म लेना होगा, तभी तुमको तुम्हारा तुमको ये राज्य प्राप्त होगा। तो विलाप करते करते अपने माता के पास जाते हैं कि माता, इनके जो पिता थे माता को बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो माता से जाते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा मुझसे कहा है, मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, ज्यादा वैभव चाहिए। तो इनकी माता बोलती है, ये तो सिर्फ तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं। तो बोलते हैं, भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? तो फिर बताते हैं कि भगवान तुम्हें जंगल में मिलेंगे। फिर वो जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं, नारद मुनि उनके पास आते हैं, बहुत बड़ा कथा है उनका। ठीक है, चौथे अध्याय, चौथे स्कंद में आता है भागवतम का। तो फिर भगवान का 5 वर्ष के युवक है, ठीक है, 5 वर्ष के युवक है, और घोर तपस्या करते हैं भगवान के लिए। और फिर भगवान वो स्वयं उनको दर्शन देते हैं। परंतु इनका मुख्य मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य ये होता है कि अपने पिता से भी बड़ा राज इनको प्राप्त हो। परंतु जैसे ही नारायण चतुर भुजे नारायण जब इनको दर्शन देते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो ये पत्थर ढूंढने निकला था और मुझे हीरा हीरा की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो वो सब भूल जाते हैं कि उनको पिता से भी बड़ा राज चाहिए। भगवान उनको क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, ताकि वो भगवान के करीब आ सकते हैं, भक्ति विकसित हो सके, उनकी भक्ति विकसित होती है। और जो उनका भौतिक जिस चीज के लिए उन्होंने तपस्या किया, वो बिल्कुल उससे आसक्त नहीं होते, वो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो भगवान उनको क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। और बुद्धि देने के बाद फिर भगवान इनको ध्रुव, पूरा एक लोक ही दे देते हैं, ध्रुव लोक। 36,000 वर्ष ये राज्य करते हैं, फिर इनको ध्रुव लोक मिलता है। तो देखिए, ये हम अपने जीवन में भी व्यवहारिक रूप से इसको इस श्लोक को ऐसे महसूस कर सकते हैं, इस श्लोक का इस तरह से एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि हम सब जितने लोग यहाँ गीता के बारे में सुन रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये जानने की इच्छा थी। ठीक है, तो आप लोग में से कोई कुछ अगर शेयर करना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ जो भगवान, ये भगवान की बुद्धि समझिए कि ये हम आज बैठ करके गीता का अध्ययन कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऐसा कैसे आपका व्यक्तिगत आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप ये गीता का ज्ञान को कैसे क्यों लेना चाह रहे हैं, और किस तरह आप मोटिवेट कैसे हुए ये गीता को ज्ञान लेने के लिए? ऐसा क्या चीज मोटिवेट करता है? क्योंकि भगवान ने उस 7वें अध्याय में तो कहा है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। कई कई सैकड़ों करोड़ों लोगों, सहस्त्र बहुत लोगों के कई करोड़ों के बाद कोई लोग मुझे समझने का प्रयास करता है, और उसमें भी कोई शायद ही मुझे, विरला ही मुझे मुझे समझ पाता है। तो आपको ऐसा क्या प्रोत्साहन मिला, ऐसा क्या मोटिवेशन मिला कि आप जो है गीता को ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, गीता को ज्ञान जानने का आपको ऐसा क्या मोटिवेशन था? तो आप लोग में से कोई भी एक या दो लोग जो हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने
पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन गीता क्यों करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों मोटिवेट हुए आप। फिर हम इसको उससे इस श्लोक से जोड़ेंगे। जी प्रभु, हरे कृष्णा। ओप्पो A3। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अ, प्रभु जी, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं गीता जी को पढ़ूंगा या समझूंगा। अ, मेरे सिस्टर हैं, उन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर किया हुआ है। तो एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला हुआ था कि उनका लेवल 2 कंप्लीट हो गया है। मेरे मन में, मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि, मुझे पता था वो सुनते हैं समझते हैं, मगर उनसे भी मैंने इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की थी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे इसका आप लिंक व्हाट्सएप करो। इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी क्या नहीं, मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने उस लिंक को ज्वाइन किया और मेरे सामने क्लासेस के टाइमिंग्स आ गए और मैंने क्लास का टाइम फिक्स किया और मेरे मन में मैंने एक दृढ़ संकल्प किया कि ये 18 दिन मैं इस क्लास को मिस नहीं करूंगा। और सच कहूं तो मुझे ये लगता है कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण जी की या भगवान जी की कृपा ही हुई है, जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि मैं गीता जी को सुन सकूं, गीता जी को समझ सकूं। ये भगवान जी की मेहर है प्रभु जी। यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है और यही सबसे बड़ी उनकी मेरे पे आशीर्वाद है, मेरा ये मानना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी सुनूंगा या समझूंगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि मैं गीता जी के सार को सुनूं, समझूं और आपसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से और अच्छी तरह इसको समझ सकूं। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2-3 और सुनते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी शुभम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा भी सेम जैसे भैया ने भी बताया है, मेरा भी उनके जैसा ही है। मैंने पहले ना मतलब जैसे महाभारत देखनी शुरू की थी, तो उसकी वजह से ही रुचि बढ़ने लगी कि कृष्ण जी के बारे में थोड़ा और इंटरेस्ट मतलब आने लगा दिल में। तो फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके मेरे को भी ऐसे लिंक मिला इंस्टाग्राम पे, तो मैंने ये ज्वाइन किया। हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्ण। आशीष प्रभु, हरे कृष्णा। आशीष श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु। ठीक है, मोनिका माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा अच्छा, बोलिए 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 प्रभु, थोड़ा जल्दी बोलिए। जी हालांकि प्रभु जी, तो मैं हालांकि पहले मैं नास्तिक हुआ करता था। मैं प्रभु को मतलब शुरू में मानता था, पर कुछ ऐसा जीवन में घटित हुआ कि थोड़ा सा विश्वास सा अटैक हो गया, वहां से हट गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे आस्था फिर ऑनलाइन से पर जाग। करता है भगवत गीता। बोलो। हेलो। हेलो। राम 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 राम। क्या बोल रहे हैं? एकदम बढ़िया। आप बताओ। जी प्रभु, अनम्यूट कीजिए दोबारा, कोई डिस्टर्ब हो। जी जी प्रभु जी। अभी आ रही है आवाज प्रभु जी? जी 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 बिल्कुल, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। जी। तो अभी बीच में ऐसा हो गया था कि मतलब प्रश्न हमेशा उठता था कि जीवन में करने क्या है। आज तक समझ में नहीं आया नौकरी करना। फिर बीच में कोविड के समय नौकरी भी छोड़ दी, मतलब चली गई एक प्रकार से, आप समझिए फील्ड की जॉब थी। उसके बाद मतलब घर में 3 साल बैठ के सोचा कि इस जीवन में कर क्या रहे हैं। फिर वही नौकरी ढूंढी, फिर की, फिर छोड़ी। वही 8 से 9 का जॉब करते 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 मतलब हालत खराब सी हो गई। उसके बाद अभी बीच में कंतारा मूवी आई थी, उसमें वराह अवतार का दर्शन कराए गए। वराह अवतार के बारे में बताया गया, तो जो वो आभूषणों में लदे वराह अवतार जब दिखाए गए, तो पता नहीं उसी समय से एकदम से ऐसी भक्ति जागी कि मेरे आंसू आ गए। वो
सीन देख के जब वो वराह अवतार का दर्शन हुआ, तो वहीं से थोड़ा सा कृष्ण के प्रति आस्था जागी, विष्णु अवतारों के बारे में जानने की इच्छा व्रत हुई, और ये अचानक से लिंक सामने आ गया, तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया। देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं वो इच्छा प्रबल रहती है, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, और वो बुद्धि के द्वारा वो लिंक आता है। और लिंक तो बहुत लोगों के पास आता है। देखिए, अभी भी लिंक में करीबन 400 लोग हो गए हैं जुड़े हुए। ठीक है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे तो 400 लोग के करीब हैं, परंतु भगवान बुद्धि देते हैं, वही सुन पाते हैं। ठीक है, जो जानने का प्रयास करता है, भगवान उसका रास्ता निकालते जाते हैं। और इस आप श्लोक को बिल्कुल अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। अनुराधा माता जी, हरे कृष्ण। ये लास्ट हरे लेंगे फिर चलेंगे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हरे गीता जी का घर में भी अध्ययन करती हूँ और मेरे को उससे बहुत संतोष मिलता है। तो मैं अपनी लाइफ को और थोड़ा ज्यादा बेटर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपका ये कोर्स ज्वाइन किया है। हरि बोल, धन्यवाद। हरि हरि बोल। सरिता माता जी, मोनिका माता जी, आपसे भी सुनेंगे जब सेशन समाप्त होगा, तो आपसे सुनेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे जानने का प्रयास करोगे तो मैं तुमको बुद्धि दूंगा। उस बुद्धि के द्वारा तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। वो बुद्धि हो सकता है लिंक के द्वारा हो, वो बुद्धि प्रोत्साहन हो सकता है, जैसे एक प्रभु ने बताया, कोई उन्होंने कोई सिनेमा देखा, वो हो। तो ये बुद्धि किसी प्रकार से हो सकता है, मोटिवेशन कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो भगवान हमें ये बुद्धि देते हैं। इस तरह भगवान हमारा आदान प्रदान करते हैं। और चौथा, किस तरह आदान प्रदान, दूसरी बार कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, वो देखिए। तेषाम अनुकंपार्थन अहम अज्ञान जन्म तमः नाश आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, अगर किसी को पढ़ना लिखना भी अगर नहीं आता है, वो बहुत प्रबल नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको, तो भगवान क्या करते हैं, अगर उसको भगवान को जानने की इच्छा है, भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। ठीक है, तो इसको और कैसे हम इस श्लोक को और समझने का प्रयास करें। देखिए, चित्र के माध्यम से दो पिक्चर दिए हुए हैं। पहला पिक्चर है परीक्षित महाराज। ठीक है, पांडवों के अभिमन्यु के पुत्र। ठीक है, तो वो उनको जब 7 दिन एक ब्राह्मण का शाप मिला और उनके पास 7 दिन रह गया जीवन का शेष, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही कार्य करा। वो सुखमुनि के पास गया और बोले कि मुझे सिर्फ उन्होंने बोला, अगर ये 7 दिन तुम्हें बचने का कोई उपाय नहीं है, तो वो क्या करना है, तुम्हें भगवान के बारे में जानना है। तो वो उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया उनके हृदय में। ठीक है, एक और बहुत छोटा सा आपको कथा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु गए प्रचार के उद्देश्य से गए। तो उसमें वहां पे जाते हुए उन्होंने एक भक्त को देखा। भक्त क्या थे, वो गीता पकड़ करके बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो जो महाप्रभु उनको देख के बहुत अचंभित हो गए। बोले कि प्रभु आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं मेरे गुरु ने बोला है कि गीता का अध्ययन करो, इसीलिए मैं रो रहा हूँ ये अध्ययन करके। तो महाप्रभु कहते हैं कि लेकिन तुमने गीता किताब तो उल्टी पकड़ रखी है, फिर तुम क्यों आंखों में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे? तो कहते हैं, वो जो भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो, चूंकि मैं बोला है गीता अध्ययन करने के लिए, इसलिए मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। परंतु एक चीज मैं जानता हूँ कि मेरे जो भगवान हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और देखिए, इस गीता में वो क्या कर रहे हैं, वो एक अपने अपने भक्त का एक सारथी बने हुए हैं। ठीक है, तो सारथी बने हैं, और ये सोच करके मेरे को हृदय मेरा विलाप कर रहा है कि मेरे जो भगवान है वो एक सारथी के रूप में है। तो महाप्रभु उन्होंने कहा कि तुमने गीता नहीं भी पढ़ करके तुम्हें सार समझ गए हो तुम गीता का। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी को ज्ञान नहीं भी है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ठीक है,
ये कहते ही, ये जैसे ही उन्होंने ये अपना कथा समाप्त किया, तो अर्जुन का अब पूर्ण रूप से समर्पण, अर्जुन का अब क्या है, भगवान को परम मानते हैं। ठीक है, अब तक उन्होंने नहीं माना था, अब भगवान को पूरा पूर्ण रूप से परम परम मानते हैं। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन उवाच परम 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 धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवऋषि नारद तथा आसीतो देवल व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो ये उनका जो अर्जुन का जो जर्नी है, सफर है, कहाँ से शुरू हुआ था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से, जब भगवान अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषो उपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं पूरा असंशय में हूँ, करूं क्या, युद्ध करूं नहीं करूं, अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो बताइए। भगवान ने दूसरे अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक अब तक पूरा उनको अपनी श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया, उनको क्या करना है, उनको अर्जुन को क्या बोला करने के लिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो और बुद्धि मामे वेशासि संचय। अर्जुन तुम युद्ध करो और अपना मन और बुद्धि मेरे पे अर्पित करते हुए युद्ध करो, ये शिक्षा दिया उसको। ठीक है, अपनी अपना सर्वस्व जताया, और सब कुछ बताने के बाद 10वां अध्याय के इस श्लोक में अर्जुन जो है भगवान को परम के रूप में, परम के रूप में मानते हैं। फिर ये हो सकता है कि उसके जो पाठन है, हम जैसे पदजीव जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हमारे जैसे लोगों को, वो क्या समझेंगे, अरे अर्जुन तो भगवान का मित्र है, कृष्ण का मित्र है, तो उस मित्रता के, चाटुकारिता की वजह से उसने अर्जुन को, भगवान कृष्ण को भगवान मान लिया। परंतु यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि ये मैं अकेला नहीं मान रहा हूँ, महर्षि लोग भी यही कह रहे हैं। कौन कौन से महर्षि, वो नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि भी कह रहे हैं कि आप परम स्वामी हैं। ठीक है, तो मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो अर्जुन का सरेंडर है, ये इनकी जर्नी, यहाँ पे अर्जुन जो है गीता का ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अर्जुन का हाथ पकड़ के इस गीता का अध्ययन करना है। सर्मेतः तं मन्ये यन्मा वैदिसी केशव न हि ते भगवत व्यक्तिम विदुर्दवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान का स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ भक्त समझ सकता है। जैसे अर्जुन, कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं, दूसरे श्लोक में क्या बोला, नाम में विदुम सुरगा नाम महर्षि नाच सर्वशा। न ही मुझे देवतागण न ही महर्षि समझ सकते, परंतु अर्जुन यहाँ समझ गया कि भगवान परम है। कैसे समझ गया, क्योंकि भगवान का भक्त है ना। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र ही आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अगर भगवान को जानना, भगवान को स्वयं सिर्फ भगवान ही जान पाते हैं, नहीं तो उनके भक्त, नहीं तो और कोई नहीं जान पाता। ठीक है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब इस अध्याय का विभूति योग, जिसके नाम से यह अध्याय जाना जाता है, विभूति, ऐश्वर्य, 7वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था ना, रसो अहम अपसु, यानी कि भगवान बताते हैं ना अपने शक्तियों के बारे में, मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं मनुष्यों का समर्थ हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। ठीक है, अब उसको और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कल के अध्याय में भगवान ने बताया था, मन मना भव मत भक्तो, मेरे में अपना चिंतन करो। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि आपने बोल तो दिया भगवान चिंतन करो, लेकिन किस चीज पे चिंतन करना है आपका, आपको तो नया भक्त, मुझ जैसा भक्त तो भगवान को देख ही नहीं पाएगा,
तो किस किन चीजों में भगवान का चिंतन करें? तो वो जो चिंतन है, जो ऐश्वर्य है, उसका उस ऐश्वर्य को कहा जाता है विभूति। ठीक है, इसीलिए इस पूरे अध्याय का नाम है विभूति योग। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ठीक है, तो नैमिषारण्य के ऋषिगण भी यही कहते हैं, रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के विषय में सुनते सुनते कभी भी थकता नहीं है, और उसको सुनने की इच्छा प्रबल होती है, और उस सुनने की इच्छा प्रबल होती है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम भगवान की करीबन 80 इसमें कुछ कुछ मुख्य मैं समझाऊंगा आपको, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि ये कुछ ऐश्वर्य मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हम भगवान के में मन लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ। जो दाहिने कॉलम का दाहिने है वो और जो बाएं है लेफ्ट साइड है वो भगवान है। तो भगवान कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे सभी आदित्य आदित्य 12 आदित्य थे ना, 12 आदित्य में जो वराह थे, विष्णु वामन थे, वो विष्णु है। ठीक है, सितारों में चांद हूँ। भगवान कह रहे हैं सितारे, जो भी सितारे हैं, अब अभी जितने भी सितारे ले लीजिए, अगर उसमें चंद्रमा को हटा दिया जाए तो पूरा हमारा जो आकाश है, रात्रि है, वो पूरा अंधकार हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं मैं सितारों में चांद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। वेदों में सामवेद क्यों? क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, ये ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का क्या मतलब है कि जैसे मैंने एक दिन और आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मान लीजिए एक सरकार को ले लीजिए, सरकार के ऐश्वर्य को आपको देखना है तो उसका संकेत मात्र आप देख सकते हैं, अपने शहर में देख सकते हैं। ठीक है, कई संकेत हैं, आपकी सड़क हैं, जो सरकार की सड़क जो बनाती है वो सरकार का ऐश्वर्य है। सरकार की इतनी स्कीमें चलती हैं, वो सरकार का ऐश्वर्य है। ठीक है, तो हम सरकार को तो देख नहीं पाएंगे, उनके ऐश्वर्यों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सरकार कितना पूरे देश को चलाने वाला कितना विशाल एक संगठन है। ठीक है, देवता, देवताओं में इंद्र हूं, क्योंकि इंद्र जो है वो राजा है। सेंसेस में मन हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मन राजा होता है ना, मन को अगर हमने दोस्त बना लिया, फिर हमने पढ़ा था ना 6ठे अध्याय में कि मन को हमें मित्र बनाना है। जलाशय में मैं सागर हूँ, तो भगवान कह रहे हैं कि जलाशय में सागर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐश्वर्य जो है ये सिर्फ संकेत मात्र है, ये भगवान को भगवान नहीं है, संकेत है ये। इसके द्वारा हम अपना ध्यान शुरू में एकाग्र कर सकते हैं और भगवान पे मन लगा सकते हैं। ठीक है, देवताओं ऋषि में नारद हूँ, साधुओं में भृगु हूँ, ध्वनि कंपन में ओम हूँ। जैसे ओम भी मैंने आपको समझाया था एक बार। ओम क्या है? भगवान का एक लोगो है, लोगो के माध्यम से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, पुजारियों में बृहस्पति हूँ। ठीक है, गायों में सुरभि हूँ, सुरभि गाय, क्योंकि सुरभि गाय क्या है? ऐसी गाय जो वैकुंठ लोक में भगवान के साथ रहता है, और भगवान के साथ रहते हैं वो, और वो जो दूध है उनकी दूध की सीमाएं नहीं होती, कभी भी दूध देते हैं। ठीक है, दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रहलाद हैं? क्योंकि भगवान के ये जो प्रहलाद थे वो दैत्य, वो दानव परिवार से आते थे, परंतु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, तो हम नरसिंह आरती करते हैं ना, इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वो प्रहलाद जहां भी भगवान के भक्तों और नरसिंह देव का वर्णन आता है, स्तुति आती है, वहां प्रहलाद महाराज की भी हम स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विभूतियां हैं। जानवरों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। ठीक है,
कविताओं में गायत्री हूँ, महीने में मार्ग, ऋतुओं में वसंत हूँ। ऐसा वसंत ऋतु क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि जैसे ही अभी जैसे बारिश चल रहा है, तो हमें क्या लगता है, कई जगह तो बारिश, अब देख रहे हैं कि पहाड़ों में बारिश कहर ढाया हुआ है। तो जैसी बारिश आती है, हमें लगता है कि बारिश खत्म हो, ठंडा है। जैसे तो ठंडा जैसी आता है, कई जगह इतना ठंड पड़ने लगता है, फिर हमें लगता है कि गर्मी आए। तो गर्मी जब आता है तो हमें लगता है कि बारिश आए। तो कोई भी मौसम जो है वो हमें कहीं ना कहीं उस तरह का संतोष नहीं प्रदान करता, जिस तरह का संतोष क्या प्रदान करता है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या है, अच्छे अच्छे फूल खिले रहते हैं, मौसम भी अच्छा रहता है, जो फरवरी का महीना होता है। भगवान कहते हैं ये वसंत ऋतु मैं हूँ, ये मेरे ऐश्वर्य के रूप में जानो। ठीक है, तो ये कुछ ऐश्वर्य हैं, वो आप इसका अध्ययन कीजिए। लेकिन ये जो ऐश्वर्य हैं, ये केवल संकेत मात्र हैं। भगवान के अगर ऐश्वर्य हम गिनना शुरू करें तो सारे शास्त्र कम पड़ जाएंगे। यह नहीं है अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। देखिए, तो भगवान ने यहाँ पे अपना संकेत दे दिया कि ये सिर्फ संकेत मात्र है। ठीक है, यद यद विभूति तत्व तत्सत्वम श्रीमज्योतिर्मेव वा तते तत् तत् देवा गच्छम त्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि मेरा सारा तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। हाँ? तो भगवान अभी ऐश्वर्य के बारे में बताएं, अभी ये बताते हैं कि ये तुम बस मेरा एक छोटा सा स्पार्क है, स्फुलिंग मात्र है। ठीक है, मेरी ऐश्वर्य को पूरे शास्त्र में बताना असंभव है। अथवा बहुने बहुने तेन किं ज्ञातेन त्वा अर्जुन विष्टाम्बहम इदम कृत्सम एकाशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान तो तीन रूपों में आते हैं ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम विभूति को अब क्यों देखना चाहते हो? मैं तो शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक कण कण में चला जाता हूँ। हर एक कण, इस जो दृश्य जगत में जो भी कुछ देख रहे हो, वो हर एक कण में मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे हर जगह तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके भगवान इस अध्याय का अंत करते हैं। तो स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द क्या हैं इस अध्याय के बारे में? भगवान अपने अंश के विस्तार में परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऐश्वर्य के माध्यम से हम भगवान का तो संकेत पा सकते हैं, लेकिन अगर हमें भगवान के अध्ययन, भगवान पे अगर हमारी भक्ति, हम अपनी प्रगति करते हैं, तो हम भगवान के हर एक कण को, भगवान जो हर एक कण में चले जाते हैं, तो हमें संकेत मात्र जो विभूति देखने का आवश्यकता ही नहीं है। अतः शुद्ध भक्ति, पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने आप को, मन को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 8 से लेकर के 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय का 4 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बाकी क्या है, बाकी भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, और इसके बाद विभूति के बाद भगवान बताते हैं ये जो विभूति है ये तो बस अंश मात्र है, ये बस एक संकेत है, स्फुलिंग है। मैं तो हर एक कण में विराजमान। तो भगवान का भक्त क्या है? भगवान को हर एक कण में देखने का सक्षम होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका ये अध्याय 10वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण।
जी सरिता माता जी, अब आपका हम लोग सुन सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। आप बोल सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये गीता में कैसे जुड़ी हूँ। मैं गीता पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो संस्कृत ना पढ़ने की वजह से, ना समझने की वजह से मैं हिंदी श्लोक ही पढ़ा करती थी। और मुझे कुछ समझ आता था, कुछ मतलब मैं उसके गहराई में नहीं डूब पाती थी। तो मेरा मन बहुत बेचैन रहता था प्रभु जी। तो मैं ऐसे ही एक दिन अपने देवर को बताने लगी, तो उन्होंने मुझे लिंक दिए। उसके बाद मैं आप लोगों से जुड़ी। ये लेके मेरे तीसरे बार है जुड़ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें जुड़ती हूँ। मुझे अब लगा है कि मैं इसमें डूब रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करती हूँ अब। हरि बोल माता जी, हरि बोल। पढ़ते रहिए, और गीता को समझने के लिए अगर हमें संस्कृत में परेशानी है तो आप बिल्कुल हिंदी अनुवाद पढ़िए, कोई इसमें मुश्किल नहीं। हमें तात्पर्य, मर्म तत्व समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और धीरे धीरे जब हमारी रुचि विकसित होती है तो फिर हम जान सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। मंदिर की तरफ से हर आयोजन है। जी सुबह 9 बजे हमारी श्लोका अध्ययन का कार्यक्रम भी रहता है, क्लासेस होते हैं। जी अ, ठीक है, अगर आपको संस्कृत में श्लोक पाठ पठन का आपको रुचि है तो वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और सारे कोर्सेज जो हैं वो निःशुल्क हैं। कोई कोर्सेज का कोई फीस नहीं है। जी प्रभु जी, आप मैं ज्वाइन सारे कर सकते कोर्सेज करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें जुड़ के। मैं तो अब माला भी करने लगी हूँ प्रभु जी, और मैं चाहती हूँ कि माला करते करते मैं इतने डूब जाऊं कि मैं इसमें एक आप लोगों के चरणों में जाके आप लोगों को मैं गुरु दीक्षा ले सकूं। माता जी, प्रभुपाद जी के चरण, हम लोग तो बस उनका अंश, थोड़ा सा बस उनके आदेशों का हम लोग जो उन्होंने दिया है वो सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हमारे में कुछ नहीं ऐसा है माता जी। आप अध्ययन करते रहिए, ठीक है। अभी एक एक आशीष प्रभु का लेते हैं। चीट में जुआ क्यों प्रभु जी? बहुत लोगों के ये प्रश्न होते हैं जब वो पढ़ते हैं विभूति योग, तो बहुत लोगों के ये प्रश्न होता है, चीट में जुआ क्यों? एक्चुअली क्या है कि भगवान यहाँ पे सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीजों के बारे में व्याख्या करते हैं। तो ये इसीलिए ये विभूति जो है, विभूति में इसका वर्णन करते हैं भगवान। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज थोड़ा सा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे चीट में जुआ का वर्णन करते हैं, क्योंकि एक देखिए, वो क्या कह रहे हैं, मैं मछलियों में शार्क हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शार्क जो है, कल को हम शार्क के आगे जाकर के अगरबत्ती घुमाने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो एक संकेत दे रहे हैं। संकेत मतलब क्या है? वो एक संकेत मात्र बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनमें ये हूं मैं, इनमें ये हूं मैं। ठीक है। अब जैसे आपने शहर में आप एक बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है, शहर में बिल्डिंग, आपके शहर में बहुत ऊंची बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आप वो जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, बड़ी बिल्डिंग का, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में जो विश्व का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा जो है ना, उसका संकेत आएगा कि अरे ये बुर्ज खलीफा के मुकाबले कितना बड़ा, कितनी छोटी और या कितनी लंबी हो रही है। तो ये क्या है? ये ऐश्वर्य एक संकेत मात्र दे रहे हैं भगवान का, हर चीजों में बेस्ट है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान चीट में जुआ है, ठीक है ना, ये संकेत है और ये स्फुलिंग मात्र है। ठीक है, समझाने के लिए भगवान ये हमें ये चीजें बता रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ठीक है, तो और जलाशय में सागर हूँ। भगवान तो बाद में उन्होंने क्या बोलते हैं, ये तो अंश मात्र है, सभी चीजों में, हर चीज में मैं हूँ।
हर एक कण में मैं हूँ, है ना? इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मुझे गीता का ज्ञान मेरे ऑफिस में कुलीग है, तो वो करते थे, तो ऑनलाइन करते थे क्लासेस। तो मैंने उनसे लिंक मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे लिंक नहीं दिया। 1 मंथ हो गया, मैंने बोला अब ये मुझे नहीं देंगे लिंक। अब पता नहीं क्यों नहीं दिया है, मुझे नहीं मालूम। तो फिर पर ये था कि मतलब मैं सोचती थी कि मेरा मन इतना व्याकुल था कि मुझे गीता मतलब पढ़नी चाहिए, क्या पता मुझे उससे नॉलेज हो। और मन मतलब ऐसे होता था बस मुझे करना ही करना है। लेकिन ईश्वर, वही आपकी बात आ जाती है कि ईश्वर कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो निकाल देता है। तो मैं एक ग्रुप है मेरा, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था, तो अचानक से उस ग्रुप में लिंक आया और मैं बिल्कुल मतलब ऐसे हो गई कि ये कैसे आ गया, जबकि मैंने किसी से नहीं बोला उस ग्रुप में, ना किसी से बात की, और अपने आप ही रास्ता निकल आया और मुझे वो लिंक मिल गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो ये भगवान हमें बुद्धि देते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत आपको मुझे पढ़ने का काफी शौक था। बचपन से ही मैं किताबें बहुत पढ़ता था। तो मेरे अपने आप में बहुत सारी लाइब्रेरी है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि हर किताब को पढ़ने के बाद मेरे मेरे में एक बहुत कमी थी। मैं बहुत किताबें पढ़ता था और किताबों को पढ़ने के बाद उसको पूर्ण नहीं कर पाता था, तो कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो हर तरह की किताबें पढ़ता था। विज्ञान में मेरा खास रुचि था, तो बहुत किताबें पढ़ता था। तो परंतु वो किताब को जो है कभी भी कंप्लीट मैं नहीं कर, तो पता नहीं चलता था वो किताब को क्यों कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो जब से मैं गीता पढ़ा, काफी टाइम हो गया, तो मैं तब मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि शायद ये कुछ इनकम्प्लीटनेस थी जिसकी वजह से मैं कोई किताब को पूर्ण नहीं कर पाता था। ठीक है, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। अगर हमारी इच्छा प्रबल होती कहीं ना कहीं, वो हो सकती किसी वो हम नहीं भाप सकते हैं, लेकिन अगर इच्छा होती है तो भगवान हमें वो ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि हमें देते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें ना लिंक मिल जाएगा, कोई ना कोई हमें प्रोत्साहन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि हरि मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो इस वजह से मेरा मन इतना व्याकुल था और मुझे रात को नींद नहीं आती थी, और मुझे मतलब सपने में भी यही होता था कि नहीं, मुझे गीता का ज्ञान चाहिए, कृष्ण जी का ज्ञान, ऐसे मतलब लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया और मन बिल्कुल शांत हो गया, मैं बिल्कुल आराम से सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, पाठ करती हूँ, और अब बिल्कुल मन शांत रहता है। बहुत सुंदर मत को अच्छे से और पढ़िए। ठीक है, आगे और पढ़िए, बढ़िए अच्छा से उसको 6 या 5 6 बार 7 बार पढ़िए इसको। ये तो बस अवलोकन दे रहे हैं। अच्छे से और पढ़िए, जप कीजिए भगवान को। और जितना हमारी रुचि जप में होगी माता जी, उतना हम भगवान के ज्ञान को समझने में हमें आसानी होगी, और अच्छे से हम समझते जाएंगे। आपका नाम जप में जितना रस आने लगेगा, हम भगवान के ज्ञान को और अच्छे से समझ लेंगे। हरे कृष्णा। हरे तुलसी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तुलसी छेत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए प्लीज। हाँ, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। हरि बोल, जिस हरि बोल। समय आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जब मैं हॉस्टल में आई थी, मेरा बहुत डिस्टर्बेंसेस मैं फेस करी थी प्रभु जी। बाद में मैंने लाइक एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मैंने सोचा था कि मैं गीता लूंगी। समर हॉलिडेज में मैं घर को गई थी और गीता मैं परचेस की थी। पर मैं शुरू की थी मैं पढ़ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एकदम मैंने कृष्ण जी से प्रार्थना करी थी
कैसे करूं, अब कुछ ना कुछ अब दिखा दो। मैंने ऐसे ही पूछा कृष्ण जी से। नेक्स्ट डे अब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे इस्कॉन के द्वारा लिंक आ गया मुझे। जैसे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, स्टोरी देख रही थी, तो 18 डेज गीता कोर्स प्रोग्राम आया था। तो इमीडिएटली मैंने ज्वाइन कर दी, और उस दिन से मेरा नॉनवेज खाना भी छूट गया, और मैं 16 राउंड्स जब भी करती हूँ। और घर में मुझे बहुत लाइक अगर नॉनवेज नहीं खाए तो घर से निकल जा, मम्मी ने बहुत डांट रहे थे। तो पर भी अब नहीं पता, फिर मम्मी अभी बोलने लगे कि जो तुम्हारा मन चाह रहा है कर लो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलने लगे मम्मी जी भी अभी। मुझे बहुत खुश हो रहा है अभी तो। अब मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भक्ति में, जैसे इट्स अपोजिट टू माय फील्ड, पर भी मैं मैनेज कर लूंगी। हरि बोल। बिल्कुल माता जी। हमें ऐसा लगता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों राह जो है ये हमें डिस्टर्ब करेगा। हमारा जो हमारा भौतिक जीवन है, जो मटेरियल हमारा अचीवमेंट्स हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो उसमें डिस्टर्ब करेगा। ये डिस्टर्ब ने हम भगवान हमारे ये हमें किसी चीज को विलग नहीं करने भगवान बताते हैं। भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, हमें भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। अगर हम भगवान को जीवन में जोड़ते हैं तो हमें उद्देश्य मिल जाता है। ठीक है, उद्देश्य मिल जाता है कोई भी कार्य करने का, हम बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। ठीक है, हम हमारा जो मन में इतना संशय और विचलित होते हैं हम, वो सब समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आप रूपा जी को भी देख लीजिए, वो इतने बड़े उनका तो परिवार शुरू से ही, बचपन से ही वो उनके पिता बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, परंतु वो उस समय उन्होंने इंग्लिश में 1920s में उन्होंने इंग्लिश में ऑनर्स किया, और कलकत्ता के सबसे बेस्ट स्कॉटिश चर्च कॉलेज से किया। ठीक है, और इसके बाद जिस कंपनी में वो कार्यरत थे, वो कंपनी को बहुत तरक्की करवाया उन्होंने। ठीक है, तो जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जहां भी रहते हैं अपनी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो उनसे गलत काम होता ही नहीं है ना माता, बिल्कुल गलत काम कोई करते ही नहीं है ना। तो ऐसा जी हमें प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, पर मुझे बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं प्रभु जी। जैसे मैं माला करना भरती हूँ, अब हॉस्टल में रहते हैं ना, हर कोई डिस्टर्ब करने के लिए ट्राई करते हैं। कभी कभी मैं तो मिल नहीं पा सकती भगवान से, इस्कॉन नहीं जा सकती, आउटिंग नहीं देते। कभी कभी दुख लगता है प्रभु जी ये पूरे देखे। हम्म माता जी, मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस करूंगा कि जितना भी प्रभु माला जी, करते हैं, 16 माला करते हैं, उसमें पूरा कंसंट्रेट करके माला कीजिए। जितना भी करते हैं कंसंट्रेट करके माला कीजिए, और आपके आसपास देख पाएंगे। और एक भगवान का चित्र अपने पास हमेशा रखिए। और देखिए, जो भगवान होते हैं, जो हम चित्र रखते हैं, जो फोटो होते हैं, जो अर्श विग्रह होते हैं, वो भगवान क्या है, भगवान ये अर्श विग्रह, ये फोटो जो है वो फोटो नहीं होता है माता जी, ये भगवान स्वयं हमसे मिलने आते हैं, आदान प्रदान सही करने से आते हैं। ठीक है, तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये जो फोटो है, जो अर्च विग्रह है, जो मंदिर में हम जाते हैं, तो भगवान को फोटो रखिए, वो आपसे मिलने आते हैं। हमारी जो भक्ति है, हम कैसे उनसे आदान प्रदान करेंगे, हम उनके साथ अपनी भक्ति का आदान प्रदान कैसे करेंगे, तो इन फोटो के माध्यम से करते हैं हम माता जी। सो आप फोटो अच्छे से रखिए, उनको अच्छे से सेवा कीजिए, भगवान आपसे आपका सेवा ग्रहण करेंगे अगर हम प्रेम भक्ति पूर्वक देते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ हैं, जी प्रभु जी। कर्तव्यनिष्ठ होकर के, आप विद्यार्थी हैं, छात्र स्टूडेंट है, आप उस स्टूडेंट का कर्तव्यनिष्ठ होकर के स्टूडेंट का कार्य कीजिए,
और साथ में एक अच्छे से भगवान की सेवा कीजिए, जितना भी समय मिल पाता है, आप जितना भी समय दे पाते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। केपी सिंह प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, मुझको ये चीज समझ में नहीं आया जब उन्होंने कहा कि विभूति में कि मैं स्टार्स में मून हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ। तो उन्होंने अपने को एक तरह से अलग और श्रेष्ठ दिखाया। लेकिन हम जो समझते हैं कि भगवान तो हर कण कण में है, हर चीज में है। तो अगर वो हर कण में है, वो तो हर एक में है, तो वो तो हर स्टार्स में है, हर पांडव में है। तो फिर वो ऐसा उनको क्यों कह रहे हैं कि पांडवों में मैं श्रेष्ठ पांडव हूँ, अर्जुन हूँ? हमारा तो अंडरस्टैंडिंग है सारे पांडवों में है, हर बिल्कुल कण में है, हर चीटी में है, एवरी चाहे वो जीव हो या दूसरे जो सभी जगह है ना। वो तो मैं इस चीज को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा इसमें वो लगा, कंट्राडिक्शन लगा। जी जी। प्रभु जी, इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि आपके आप आपने जैसे बोला कि मन मना मत भक्तो, आप में मन लगा, कैसे मन लगा? तो संकेत मात्र के लिए भगवान ने पहले क्या बोला? पहले बोला कि ये जो इनमें, क्योंकि पांडवों में बेस्ट कौन थे? अर्जुन थे। क्यों अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? देखिए, सर्वश्रेष्ठ इसलिए थे क्योंकि वो ऐसा नहीं कि सारे पांडव भगवान के डिवोटी, सारे भगवान के भक्त थे, परंतु ये अर्जुन को ही उन्होंने चुना था गीता का ज्ञान देने के लिए। उसका कारण ये था कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और वो प्रति उत्तर देना नहीं जानते थे। दूसरी तरफ भीम जो थे वो हर बात के लिए लड़ने मारने के लिए उतारू हो जाते थे। तो भगवान ने अर्जुन को इसलिए चुना था क्योंकि अर्जुन को मालूम था कि कब प्रति उत्तर देना है और कब शांत बैठना है। ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बता करके उन्होंने ये स्थापित करने की प्रयास किया है, जो हर तरह के डिवोटी है ना प्रभु, तो जो शुरू में बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, उनको इन संकेत मात्र के लिए कि ये इनमें बेस्ट मैं हूँ, ये पांडव में बेस्ट मैं हूँ, अर्जुन मैं हूँ। फिर बाद में जो आप कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ठीक है। बाद में उन्होंने क्या कंक्लूड किया? बाद में ये कहा कि ये बस संकेत मात्र है, जो शुरू शुरू में तुम आ रहे हो तो संकेत मात्र है, परंतु मैं तो हर एक कण में हूँ। मुझे अगर तुम मुझे समझ गए हो तो मैं तो हर एक कण में हूँ। ये जो ऐश्वर्य है वो स्फुलिंग मात्र है, मैं तो हर जगह हूँ, एक छोटे से पत्थर में भी हूँ। ठीक है। तो उन्होंने, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है और भगवान ने भी यही कहा है। आप देखिए लास्ट के जो 4 स्लाइड हमने पढ़ा, इसको कंक्लूजन में यही कहा। लेकिन जो विभूति इसलिए बता रहे हैं कि शुरू में भक्त जो है जब भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो इन ऐश्वर्यों के माध्यम से वो समझना शुरू कर सकता है कि भगवान इनमें बेस्ट हैं। सितारों में चंद्रमा है, परंतु भगवान तो 15 अध्याय में क्या बोलते हैं कि मैं सूर्य भी मैं हूँ, चंद्र में भी, चंद्र यद आदित्य गदम तेजो जगत भास्यते अखिलम। जो ये सूर्य जो है पूरे जगत को प्रकाशित करता है, ये मैं हूँ, चंद्र भी मैं हूँ। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है प्रभु, ये स्टेप वाइज है। पहला स्टेप में उन्होंने ऐश्वर्य बताया, दूसरे स्टेप में बताया ये ऐश्वर्य देखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं तो हर एक कण में हूँ, हर जगह हूँ। ठीक है ठीक प्रभु। है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और तो जैसे अभी हम ये मूर्ति पूजा करते हैं या फिर ये स्थापना करते हैं गणेश भगवान की, या फिर देवी नौ दुर्गों में देवी माता की स्थापना करते हैं, उसका उनका अर्च और ग्रह का पूजा करते हैं, तो क्या अगर हम ये सब बंद कर दे, जैसे मैं इस मूर्ति स्थापना खुद घर में करता हूँ गणेश जी की 10 दिन के लिए, अपने हाथों से बना के करता हूँ,
खुद ही बनाता हूँ, खुद ही स्थापना करता हूँ मिट्टी के गणेश। तो ये सब अगर हम बंद करते हैं और सिर्फ कृष्ण की आराधना में लगते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर कुछ देवता रुष्ट होंगे? ये हमें लगता है प्रभु, लेकिन देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर हम जड़ में, हमने क्या देखा कि जड़ में अगर हम पानी देते हैं तो सारा जो पेड़ है वो स्वस्थ हो जाता है। तो जी जितने भी देवता हैं वो भगवान के अंश हैं, और गणपति तो क्या है, नरसिंह देव उनके गुरु हैं। अगर जी तो हम अगर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, स्वतः सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु शुरू में अगर आपकी आस्था है कि आप इतने सालों से गणपति को स्वयं बनाते हैं और उनकी आराधना करते हैं, आप करते करिए बिल्कुल। उसमें कोई देवता पूजन में कोई ये नहीं। हमें सारे वैष्णव, हमें हम लोग मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। आप करते रहिए, करते रहिए, लेकिन मुख्य स्तुति भगवान की होनी चाहिए। आपको अगर और धीरे 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 आप जैसे प्रगति करते हैं, स्पिरिचुअली जैसे प्रगति करते हैं, फिर वो जाकर के आप बाद में कंक्लूड कर सकते हैं एक भगवान कृष्ण पे। पर अभी आपकी श्रद्धा है, जो चीज कंटिन्यू कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, उसमें विघ्न मत डालिए। क्योंकि हमारी भी जो श्रद्धा है, जब तक हम शास्त्र का कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा एकदम प्रबल नहीं हो पाएगी। अभी क्या कुछ दिनों से प्रभु जी क्या हो रहा है ना कि मेरा जो पूरा ध्यान है ना सिर्फ भगवान के विग्रह पे ही लग गया। मतलब पूजा स्थल पे बहुत सारे भगवान बैठे हैं पर मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता। इवन अभी सोमवार के समय मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ाता हूँ तो वहां जाके मेरे मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल जाता है। और मैं उनको तुलसी पत्र चढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि वासुदेव जी की तरफ से आपको तुलसी चढ़ा रहा हूँ। और शिव ओम नमः शिवाय की जगह भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही निकलता है और दिन भर वही निकलते रहते थे मुंह से। तो वही मुझे देखिए, लग रहा है कि मेरा ध्यान हट रहा है बाकी जगह से, तो अच्छा भी है मेरे लिए। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा नहीं नहीं, हम क्या गलत कर सकते हैं प्रभु, जब प्रभु ही जो कराना चाहते हैं। प्रभु देखिए, एक एक बहुत अच्छा वर्ष आता है, एकले 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 सर्व कृष्णा आर सब वृत्य, याछे जैछे नाचाए से तैसे करे नृत्य। केवल भगवान ही कृष्ण है, वो याछे ये छे नाचाए, जैसे वो नचाएंगे वैसे हमें नाचना पड़ेगा, ठीक है। याछे ये छे नाचाए से तैसे करे नृत्य। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो आप अगर अच विग्रह में आपका अगर आकर्षण आ रहा है तो उसको मूवमेंट होने दीजिए। जब उसमें कोई डेविएशन नहीं है, कोई दोष नहीं है। परंतु अगर आप गणपति का आराधना करते हैं, जैसे सितंबर में आना है, कीजिए, उसका भी उनका भी कीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और धीरे धीरे अपना प्रेम एक जगह विकसित कीजिए, ठीक है। धीरे आगे जब चलते जाइएगा, आगे चलते जाइएगा, तो एक जगह विकसित करिए, ठीक है, हूँ। वो वही हो रहा स्वतः ही है सारे। इस बार गणेश जी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, पूरा जन्माष्टमी में ध्यान है, पूरा प्रभु की तरफ ही ध्यान जा रहा है। इसमें कोई दोष नहीं है प्रभु, बिल्कुल कोई तब दोष नहीं है। मैं अपने ऊपर ग्लानि महसूस कर रहा था कि ऐसा ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अवधि पूर्वकम है। अगर हम देवता पूजन करते हैं तो अवधि पूर्वकम है। भगवान देवता गण तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। हनुमान जी, आप सोचिए, हनुमान जी की हम पूजा करें और भगवान राम को हम पूजा न करें और राम जी को दर्शन न दें, तो क्या हनुमान जी हमसे प्रसन्न होंगे? सोच के देखिए, कभी नहीं जी प्रसन्न हो सकते, बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हनुमान जी का तो, और शिव जी हर समय राम 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 का नाम भजते हैं। अगर हम शिव जी को हम नमन करें और भगवान को नमन ना करें, तो क्या शिव जी प्रसन्न होंगे? नहीं। शिव जी प्रसन्न तब होते हैं जब हम शिव जी से ये जाकर के मांगे कि भगवान शिव, आपको मैं नमन करता हूँ और मेरी श्रद्धा भगवान में और विकसित कीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे शिव, ठीक है। तो हमें देवताओं से भगवान की भक्ति मांगनी है, और यही बहुत मांग रहा हूँ उस समय, सबसे वही यही बोल रहा प्रसन्न। हूँ कि मेरी भक्ति कृष्ण में और बढ़ाइए। सारे भगवानों से यही मांगता हूँ इस समय। बस आप वही मांगिए। और धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ओप्पो A3, ये अंतिम प्रश्न लेते हैं। ओप्पो A3 जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बताया था कि अ, हम भगवान जी को जल अर्पित करें, भोग लगाएं, और इस तरह से हम उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। जी, इसके अलावा इसके अलावा और क्या मार्ग है कि हम भगवान की सेवा कर सके? भगवान के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए प्रभु, सबसे मुख्य है। हाँ जी। जी, शास्त्रों का वो अध्ययन भी। कीजिए, गीता सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि भगवान हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और 18वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो इसका अध्ययन करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, तो इसका दो तीन चीजें बहुत मुख्य है। पहला तो भगवान का नाम का जाप, अपने घर में जो भी विग्रह रखते हैं, फोटो रखते हैं, उनको भोग अर्पित कीजिए, जल चढ़ाइए, उनकी पूजा अर्चन कीजिए, उनके ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, भगवान और लेक्चर सुनिए, आचार्यों के लेक्चर सुनिए। ठीक है, तो ये शुरुआत में ये चीजें कीजिए, बहुत सिंपल है प्रभु। और अपना जीवन चलाइए जैसा चल रहा है। सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, थोड़ा गीता का अध्ययन कीजिए। बहुत बहुत सारी क्लासेस चलते रहती हैं। मंगल आरती कीजिए, मॉर्निंग में मंगल आरती कीजिए, पूरा दिन मंगल रहेगा आपका। 4:30 बजे मंगल आरती होती है। आपको मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप 6 महीना मंगल आरती कीजिए, आप पूरे दिन शांत रहेंगे और जल्दी सोएंगे। सुबह सुबह रात को जल्दी सो जाएंगे 10 बजे, सुबह जल्दी उठिए, पूरा दिन भी लंबा लगेगा। सुबह जप कीजिए, भगवान का मंगल आरती कीजिए, जप कीजिए, और कोई भागवतम के क्लासेस होते हैं उसको कीजिए, और फिर अपना दैनिक कार्य में निकलिए। शाम को आइए, फिर थोड़ा अध्ययन कीजिए। ऐसा जीवन व्यापन कीजिए शुरुआत में, है ना प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक माता जी ने बहुत अच्छा लिख के भेजा है, सीमा रघुवंशी माता जी ने। हरे कृष्ण। मुझे मेरे छोटे बेटे ने कोरोना काल में ज्वाइन कराया और अब से ज्वाइन हुई हूँ, तब से हमेशा एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। हमेशा एक पॉजिटिविटी बनी होती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कृष्णा की मर्जी, मन के चलती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, उसमें कोई शक ही नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ प्रकाश। भगवान कल के अध्याय में बताएंगे कि जहाँ भगवान है वहाँ अंधकार तो हो ही नहीं सकता है। बताइए, जहाँ सूर्य की रोशनी है वहाँ अंधेरा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता अंधेरा। तो जहाँ अगर कोई भगवान का भक्ति कर रहा है तो उस घर में कभी भी अंधकार हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, हमें दुख नहीं आएंगे, दुख बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमारे जो पाप संकुचित किए हैं, दुख और सुख आना तय है, चाहे हम भक्त हों या अभक्त हों। परंतु क्या होगा, होता क्या है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे में आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम दुखों को आराम से उसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी पॉजिटिविटी, अगर हम शक्तिमान नहीं है, तो वही दुख है। दुख जो है हमें पीड़ित कर देती है, हमें विचलित कर देती है, हमारे दिमाग को एकदम ये बना देती हैं। तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, ताकि कोई भी जीवन में ऊपर ऊपर नीचे आए, ऊपर चढ़ाव आएगा, चढ़ाव आना निश्चित है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से उसको फेस कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, सुमित प्रभु ने बहुत अच्छा अभी लिंक डाल दिया है, ये आप लोग लिंक नोट कर लीजिए। मंगल आरती होती है 4:30 बजे मंदिर में। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग जप करना चाहते हैं, मंदिर में 5 बजे से जप शुरू होता है, लाइव जप होता है। भक्तों के साथ जप कीजिए, और खूब मतलब आपका जप बहुत सुंदर होता है भक्तों के साथ। ठीक है, अगर एक माला भी करना चाहते हैं, मंगल आरती कीजिए, 5 बजे से एक जप कर लीजिए। ठीक है, भक्तों के साथ लाइव जप कीजिए,
पूरा मंगल आरती इसलिए मंगल बोला जाता है कि ताकि आपका पूरा जीवन जो है वो पूरा दिन जो है वो मंगलमय। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये जो लिंक प्रभु ने भेजा है, सुमित प्रभु ने, ये लिंक में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। कल बहुत सुंदर अध्याय आने वाला है। भगवान प्रैक्टिकल करके लेबोरेटरी में लेकर के जाएंगे। अभी तक तो भगवान ने फिलोसफिकली सैद्धांतिक रूप से हमें समझाया है कि वो भगवान क्यों है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे वो कल। और वो करने के पीछे रीजन भी बताएंगे अर्जुन कि क्यों भगवान से उनको अर्जुन तो यही आज के अध्याय में ही समझ गए कि भगवान ही परम है। पर कल का अध्याय बहुत विशेष होने वाला है, विराट रूप। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी हरे कृष्ण। दंडवत।